दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में पढ़ते हैं कि कुछ लोग अर्धांग रोगी को प्रभु के पास लेकर के आते हैं, और जब प्रभु यीशु के पास इस अर्धांग रोगी को रखा जाता है तो प्रभु यीशु इस अर्धांग रोगी से कहते हैं, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, तुम उठो और चलो। मनन चिंतन करने की बात यह है कि प्रभु यीशु जब इस अर्धांग योगी से कहते हैं कि बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, तुम चलो फिरो, इसका तात्पर्य यही है ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों। यह जो अर्धांग रोगी है, प्रभु यीशु के यह शब्द कहने के पूर्व कि बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, वह चलने फिरने में असमर्थ था। वह हमेशा लेटे रहता था अपनी चारपाई में, और जब प्रभु यीशु ने उसके पाप को क्षमा किए तो एक प्रकार से उसके शरीर में चंगाई प्रकट हुई। उस अर्धांग रोगी को प्रभु के द्वारा पाप क्षमा के द्वारा चंगाई प्राप्त हुई। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, पाप मनुष्यों को इस अर्धांग रोगी के भांति बना देता है। जब इंसान पाप की दास्ता में रहता है तो वह शारीरिक रूप से तो वह तंदुरुस्त दिखता है, वह चलता फिरता है, लेकिन पाप मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से इस अर्धांग रोगी की भांति चलने फिरने में असमर्थ बना देती है। और उस पाप से छुटकारा सिर्फ हमें प्रभु यीशु दे सकते हैं। और जब हम इस अर्धांग रोगी के भांति प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु भी हमारे पापों को क्षमा करते हुए उस पाप की दास्ता से हमें छुटकारा देते हैं, और आध्यात्मिक रूप से हमें भी यह कहते हैं कि पुत्र पुत्री तुम चलने फिरने के लिए पुनः सामर्थ्य बन गए हो। तुम अपने आध्यात्मिक और शारीरिक कार्य करने के लिए तुम सक्षम हो गए हो, तुम जाओ। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, इसीलिए हम मनुष्यों को जब हम पाप में गिरते हैं तो प्रभु यीशु के पास हमें उठ करके आना है। प्रभु यीशु हमें हमारे पापों से छुटकारा प्रदान करता है, वह हमें मुक्त करता है पाप से। और पुनः जब प्रभु यीशु हमें छुटकारा प्रदान करते हैं, पाप से हमें क्षमा देते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से चलने फिरने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करें, अनुग्रह प्रदान करें। जब भी हम पाप में हम गिरते हैं तो प्रभु के पास पाप क्षमा पाने के लिए हम उसके पास आएं। आमीन।